हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लेक्चर्स में। मेरा नाम है सुनील कुमार और अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उस टॉपिक को हम आगे स्टार्ट करेंगे जिसमें आप नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है कि बैलेंस करना है किसको, केमिकल इक्वेशंस को। तो इसमें होता क्या है कि जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो, केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लेफ्ट हैंड में जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो राइट हैंड में जो एटम्स आते हैं वो कम हो जाते हैं, या अपोजिट हो सकता है कि इधर कम हो जाए इधर ज़्यादा हो जाए। मतलब क्या होता है, कभी कभी आपका वो बैलेंस नहीं रहता। तो बैलेंस करने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ मास का, कि हमें सभी तरफ, दोनों तरफ क्या करना है, एटम्स को इक्वल करना होता है। तो अगर कम होता है तो थोड़े से हम क्या करते हैं, इंटीजर्स कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके उन्हें क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल, हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम किसी भी हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ कराएं तो आपका क्या बनता है, H2O बनता है, H2O। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे H के कितने एटम है, 2। यहाँ पे H के एटम कितने हैं, 2। मतलब लेफ्ट एंड राइट में दोनों में H तो चलो इक्वल है, बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम O की बात करें तो O यहाँ पे 2 है लेकिन O यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस हो गया आपका। तो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश अगर करें, O को इक्वल बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जो आपका फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है या जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है उस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, उसे बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, बाहर लिख के करोगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे O कितना है, 2 है और यहाँ पे O कितना है, 1 है। तो अगर मुझे इसको 2 बनाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये जो 2 की मल्टीप्लाई है वो H के साथ भी होगा, वो O के साथ भी होगा। यानी बाहर, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, बाहर 2 लिखा हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया x+2, तो इस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होती है, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होती है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे करना है। तो 2 2 ज़ा 4, यानी जो H है वो आपका कितना हो गया, 4 हो गया, और O है वो कितना हो गया, वो 2 हो गया। चलो O तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी, जो आपका H है वो अनबैलेंस हो गया, जो बैलेंस था। तो इसको भी हमें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे H भी 4 हो गया, यहाँ पे O भी 2 हो गया, इधर भी H 4 है, O 2 है। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल था बैलेंस करने का। तो हम आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं और उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आपका फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है Fe प्लस H2O। आपका रिएक्शन में क्या बना, Fe3O4 प्लस H2। ये आपकी इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन है, आपकी केमिकल रिएक्शन हुआ इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी यहाँ पे। तो आपको बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका ये देखना है कि सबसे पहले तो आप टेबल बना लो। टेबल मतलब क्या, कि मतलब आपके पास एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। ठीक है, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, Fe, हमारे पास है H और हमारे पास है O। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो जो Fe है वो कितना है, 1, H है वो कितना है, 2, और O है कितना है, 1। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो Fe कितना है, 3, Fe3, O कितना है, O है आपका 4, और H कितना है, H है आपका 2। यानी आप पहले टेबल बना लो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स है वो कितने कितने हैं। तो हमने ये टेबल बनाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो H है 2 and 2 ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस क्या क्या नहीं है, Fe और O, Fe और O। तो सबसे पहले आप Fe को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि जो एलिमेंट आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा हो आप कोशिश करो उसे ही क्या करो, बैलेंस करो। उसे क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे O कितना है आपका, 4 है। यहाँ पे देखिए आपका O कितना इधर 4 है। ठीक है, तो देखो Fe को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे हम लिखें, जैसे अगर मान लो, चलो इस पर लिख देते हैं, तो आपको अगर Fe को बैलेंस करना है तो Fe कितना है, 3। तो यहाँ पे Fe है 1, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो Fe कितना हो गया, 3 हो गया। यानी आपका जो Fe है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आफ्टर बैलेंसिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो अब Fe कितना आपके पास, 3 and 3, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, O की, क्योंकि H तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन हम O को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो O कितना है, 4, यहाँ पे O कितना है, 1।
यानी यहाँ पे O आपका 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 4 बनाना है, तो 4 1 जा 4, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 4 से। तो ये हो गया आपका O कितना हो गया? 4। मैंने आपको बताया था अभी कि जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, इसकी मल्टीप्लाई सबके साथ होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब H कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। H कितना हो गया? 8 हो गया, यानी अब ये अनबैलेंस हो गया। हमने O को तो बैलेंस किया, Fe को बैलेंस किया, लेकिन हमारा H अनबैलेंस हो गया बैलेंस करते ही। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 है, तो क्या कर देंगे? 4 2 जा 8। अब चेक करते हैं, Fe आपका यहाँ पे कितना है? 3, इधर भी कितना है? 3, H 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, O की बात करें तो O कितना है? 4 1 जा 4, और यहाँ पे O4 मतलब 4। ठीक है, तो ऐसे आप करके क्या कर सकते हो? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और तो आपका क्या बनना है? CuCl2 प्लस H2O। ये क्या हो गया आपका? कॉपर क्लोराइड, और ये क्या हो गया आपका? H2O आपका क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये सच में अनबैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगर अनबैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस नहीं करेंगे, अगर अनबैलेंस है तो ही हम बैलेंस करते हैं। पहले चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं Cu1 है, इधर पे Cu1 है, ठीक है, चलिए ये तो बैलेंस है। O यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ भी O कितना है? 1, वो भी बैलेंस है। आगे बात करते हैं H, यहाँ पे H कितना है? 1, यहाँ पे H कितना है? 2, तो आपका H क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl कितना है? 2, तो आपका Cl भी क्या है? अनबैलेंस है। मतलब मिला जुलाकर आपको जो पूरी जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो सेम वही तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको टेबल बनाना है, एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या क्या आपके पास? Cu, O, H एंड Cl। ठीक है, तो Cu कितना है इधर? 1, ठीक है, इधर भी कितना है? 1, O कितना है? 1 एंड 1, H कितना हो गया? 2, इधर कितना है? इधर तो आपका 1 है, लेकिन इधर कितना है? 2, यहाँ भी Cl 1 है, यहाँ भी कितना है? 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि H और Cl दोनों के मतलब एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो सेम है। तो आप कोशिश करोगे, अगर मान लो यहाँ पे अगर आप H को भी बैलेंस करो तो Cl भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे आ रहे हैं? साथ में आ रहे हैं। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है, हमें Cu और O में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें H और Cl पे जाना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे आपका Cl कितना है? 2 है, यहाँ पे Cl कितना है? लेफ्ट हैंड में आपका 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका Cl कितना हो गया? 2, और H भी कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब है कि आपका Cl भी 2 हो गया और आपका H भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपली बैलेंस। कभी कभी ज़्यादा हमें कैलकुलेशन देखनी पड़ती है, लेकिन हमें सिंपल से कभी एक नंबर लिखने के बाद भी क्या होता है? आपका जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। इसका काम क्या है, यूज़ क्या है कि जैसे भी आप जो भी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, तो जितने भी आपके रिएक्शंस आप लिखने की कोशिश करो, जितने आप रिएक्शंस लिखोगे, उन सबको क्या करना होता है? हमें बैलेंस करना होता है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना है, वो इसी तरीके से करना है। ठीक है, आपका 10th क्लास का जो मेथड है वो एक ट्रायल मेथड है, मतलब सिंपल सा एक मेथड होता है जो आपको ये पढ़ना होता है। बाकी आगे के मेथड्स आपके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जब 11th 12th में जाओगे। तो अब से लेके आगे तक जितने भी आप केमिकल इक्वेशंस पढ़ोगे उसको सबको आपको क्या करना है? बैलेंस ही करना है, और इसी तरीके से करना है। ओके, तो बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, सभी वीडियो हमारे अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।